तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे प्योर लेटर के चैप्टर 2 में। तो यार फाइनली हम चैप्टर 2 में आ चुके हैं। तो हमने जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा, सोरी को जो लेटर भेज रहा होता है उस बंदे का नाम पता लग जाता है जिसका नाम योनजुंग होता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आज के सेकंड चैप्टर के साथ। योनजुंग नाम का लड़का मेरी क्लास में था ही नहीं, शायद मेरी क्लास में वो होगा ही नहीं, वो शायद किसी और क्लास का होगा। तो इस जगह हमें दिखाया जाता है स्कूल का रूफटॉप जहाँ पे लोग तीरंदाजी करते हैं और सोरी को यहाँ पे शाम के 3 बजे से पहले पहुंचना होता है। वो लेटर, ये कुछ नाम और चेहरे हैं लोगों के जो यहाँ पर काम करते हैं स्कूल में। और मैं इन सब में से जिसको ज्यादा मानता हूँ वह है मिसेस किम। उनको फ्लावर टी पीना बहुत ज्यादा पसंद है और तभी उनके ऑफिस से फ्लावर्स की खुशबू आती है जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ। और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत छोटी सी आई गेस एडिशन इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। एनीवे हम इसको थोड़ा स्किप मारते हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी रिकमेंडेशन डिशेस बताऊं तो वो डक डम्पलिंग्स और डीप फ्राइड एग प्लांट्स हैं। काश वो तुम्हें पसंद हो, काश मुझे पता होता तुम कौन हो, तुम बहुत स्वीट हो। और हमें कुछ खाने की प्लेटें दिखाई जा रही होती हैं और सोरी उन सबको घूर रही होती है उस समय। अगली बार क्या तुम खाना एक बार मंगा सकती हो? हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर प्रिंसिपल ने ये चीजों के बारे में ढूंढ लिया तो। सोरी जवाब देती है, मुझे माफ करना है। क्या? चलो तुम मजे करो, और हाँ, जब तुम्हारा खाना पीना सब हो जाए तो सारी खाली प्लेटें यहाँ पे छोड़ देना, मैं इन सबको बाद में ले जाऊंगा। क्या ये सारा खाना किसी और ने ऑर्डर किया है? क्या ये खाना उसने जिसने वो लेटर लिखा है? और सोरी रूफटॉप के ऊपर चढ़ते हुए देखती है एक लड़के को जो कि खाना खा रहा होता है और उसके कानों में लीड लगी होती है। आई गेस वो गाने सुन रहा है कोई। तभी सोरी पीछे से हैरान होते हुए देखती है, पर उसी पल वो लड़का पीछे घूम जाता है और देखता है पीछे तो कुछ भी नहीं होता, पीछे तो सब कुछ खाली होता है। मैं छुपी क्यों हुई हूँ? क्या वहाँ पे कोई है? सोरी यहाँ पे थोड़ी सी घबरा रही होती है, पर तभी सोरी ऊपर वापस चढ़ते हुए देखती है वो बंदा रूफटॉप से कूद गया होता है और सोरी एकदम हैरान, क्या वो कूद गया? और हमें उस सीन में दिखाया जाता है कि बस वो उधर से कूद के बस चलते हुए जा रहा होता है। आई गेस इतनी हाइट होगी नहीं इस जगह की। फिर अच्छा, तो वो रूफटॉप था तीरंदाजी का। मेरे सारे नूडल्स और डम्पलिंग्स, भगवान का शुक्र है वो सब पन्नी से बंधे हुए थे। और एक ब्यूटीफुल सा पैनल जिसमें सोरी हमें खाते हुए दिखाई जा रही होती है, पर तभी धनुष के खींचने की आवाज आ रही होती है और सोरी वहाँ पे देखती है तो वो जो लड़का हमें पहले दिखाया जा रहा होता है वो उस धनुष को पकड़ के वो एक तीर का शॉट लेने वाला होता है और वो एम करता है बिल्कुल पॉइंट पे। सोरी उसे बस देख रही होती है उस समय। वाह! और वो लड़का बहुत सारे तीरे चला रहा होता है, वो सारी चीजों को हिट कर पा रहा है बस टारगेट को छोड़ के। तभी वो लड़का अपने हाथों को एकदम कस के दबा लेता है और एक पैर से अब सारे तीर होते हैं वो गिरा देता है गुस्से में, आएगा। और सोरी बस अपने नूडल्स खाते हुए उसे देख रही होती है। वो थोड़ा सा डरावना है। वो लेटर्स मुझे नहीं लगता उसने भेजे होंगे, है ना? वो सारे लेटर्स अलग अलग जगह में छुपाए गए थे। क्या वो मेरे साथ बस मजाक कर रहा है और या फिर कुछ और? तभी हमें वो पैनल दिखाया जा रहा होता है जिसमें वो लड़का सारे एरो को गिरा देता है, पर एकदम से वो लड़का जिसने सारे एरो को गिरा रखा होता है उन सबको उठा के वापस रख रहा होता है। सोरी इन ख्यालों में सोच ही रही होती है, पर तुम चौथा लेटर ढूंढ सकती हो, जाके फ्लावर गार्डन में उनकी मदद मांगो। चलो कुछ और लेटर्स ढूंढे। ए नहीं किड, जो होम टीचर है वो तुमसे कुछ बात करना चाह रही है स्टाफ रूम में। हाँ ओके, जो दूसरी टीचर आएंगी तुम्हें पढ़ाने, मैं उनको बता दूंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ? नो, इसकी कोई बात नहीं, मुझे वो जगह पता है कहाँ जाना है, मुझे जगह पता है। ठीक है भैया, तुम्हारा शुक्रिया सुसैन, मैं आते वक्त गार्डन में रुक जाऊंगी। हाँ श्योर। और सोरी गार्डन की तरफ चलते हुए जा रही होती है और तभी वो लड़की सोचती है उसे मेरा नाम कैसे पता। और हमें एक अनदर ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जा रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह रखे हो। 30 मिनट के बाद ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, पर तभी हमें वहाँ पे कुछ दिखता है और एक बिल्ली एकदम से सोरी के आंखों में हाथ लगा देती है। ये बिल्ली, क्या तुम वहाँ पे अटक चुकी हो? तभी सोरी उस बिल्ली को छूते हुए देख रही होती है और अगले पैनल में हमें दिखाया जा रहा होता है वो उसे खींच रही होती है बिल्कुल एक रबड़ बैंड की तरह। रुको, एक सेकंड के लिए रुको जरा। और सोरी मतलब उसे बीच में से ब्रांचेस को खोल देती है ताकि वो बिल्ली आजाद हो जाए और तभी बिल्ली एकदम से कूद के भागती है। बूहा, क्या तुम उस पेड़ में वापस से फंस गई थी? तुमने शायद उसकी मदद करी है, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मिसेस किम। तभी मिसेस किम हैरानी से उसे देख रही होती है, तभी वो एकदम से स्माइल करती है। ये लो, मुझे बताया गया था ये लेटर उस बच्चे को देना है जिसको मेरा नाम पता हो और वो मेरे गार्डन में आ जाए। किसी ने मुझे
मेरे नाम से नहीं बुलाया कभी भी। और वेल, वो जो बच्चा है थोड़ा सा अजीब भी है। तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो इसको खोलने के लिए, तो खोलो इसे। मैं इसे माइंड नहीं करूंगी बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल। और हाँ, मुझे सॉरी बुलाइएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, इसका क्या मतलब होगा? मुझे एक बार देखन दो जरा। यहाँ पे जो चीजें लिखी है वो सारे नेम हैं अलग अलग फ्लावरों के जो मेरे गार्डन्स में है। वो हमेशा से इन नामों के साथ बहुत ज्यादा बढ़िया रहा है। और ये और ये सूखे हुए फ्लावर्स हैं जो कि उसने खुद उगाए हैं, पर इन्हें उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर इनकी जो सुगंध है वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। और जब तुम उन्हें एक बार उगा लो तो तुम उसे चाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो शायद इन चीजों का स्वाद लेना चाहता था। तुम जरा रुको, मैं जरा अभी एक बनाती हूँ। और तभी मिसेस किम उस गिलास में वो चाय डाल रही होती है। एक बार ट्राई करके देखो। मेरे पास कुछ बिस्कुट्स भी हैं। तभी सोरी उस चाय के गिलास को एक सिप मारती है और नेक्स्ट पैनल में हमें वो मुस्कुराते हुए दिख रही होती है। उसका नाम योनजुंग है ना? तुमने सही कहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके बारे में तुम्हें और बताऊं? नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं। उसने सब कुछ प्लान किया और मुझे इतना वंडरफुल गिफ्ट दिया सिर्फ मेरे लिए। और मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट आई हूँ। मैं उसके सारे तोहफों को खुद ढूंढना चाहती हूँ जो उसने मेरे लिए रखे हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या तुम्हें और चाय पीनी है? और सोरी और मिस किम साथ में बैठी हुई होती है और हंस रही होती है। वो तभी देखा, मैंने कहा था ना उस चुड़ैल के डेंट में कोई है वहाँ पे। वो एक और है। वो वहाँ पे क्यों गई है? वो उस क्रीपी प्लेस में वहाँ पे आखिर क्यों गई है? और वही आर्ची वाला बंदा हमें विंडो पे दिखाया जा रहा होता है। वो लड़की है कौन? तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होता है। और गाइस, आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियो के लाइक्स टारगेट जो है वो कंप्लीट करा दिया है। तो इस वीडियो पे मैं थोड़ा हार्ड टारगेट रखूंगा ताकि मेरे को कुछ और मांगा भी खबर करनी है गाइस, यार समझा करो। तो इसी के साथ आज का लाइक टारगेट होगा हमारा 15 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 15 लाइक्स आते हैं तो मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 कवर करूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ इन वीडियोस में। गुड बाय।